Ji, Assalamu alaikum friends. This is Kashif Shazad and I am an IELTS trainer. I teach IELTS online and offline. IELTS with Kashif पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अभी आजकल मेरी ज़्यादा वीडियो आइल्स राइटिंग पे आ रही हैं। आज मेरे जहन में एक आइडिया आया क्यों ना आइल्स स्पीकिंग पे आपको एक इंट्रोडक्शन दे के बताएं कि कैसे आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे पास पार्टनर नहीं है, हम बात किससे करें, हम स्पीकिंग किस तरह करें। तो ऑब्वियसली पार्टनर की भी अपनी अहमियत है, ट्रेनर की अपनी अहमियत है, लेकिन एक फैसिलिटी है, एक एडिशनल जो कि आज से 3-4 साल पहले अवेलेबल नहीं थी कि आप किसी से बात कर सकें और इतने अच्छे और आसान अंदाज में उर्दू इंग्लिश दोनों में आप बात कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। और ये आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है कि इस तरह लोग बहुत आसानी से अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चले हम भी बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे ने इंग्लिश सीखनी है तो वो कैसे एआई से हेल्प ले सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। जी बिल्कुल। देखिए, अगर किसी को अंग्रेजी सीखनी है तो वो एआई से काफी आसानी से मदद ले सकता है। मिसाल के तौर पर आप रोजाना कुछ वक्त निकाल कर एआई चैटबॉट से गुफ्तगू कर सकते हैं। इस तरह आपको मुसलसल प्रैक्टिस मिलती है। आप राइटिंग के लिए भी मदद ले सकते हैं, आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको फौरन फीडबैक भी मिल सकता है। तो इस तरह आप किसी साथी या पार्टनर के बगैर भी अपनी अंग्रेजी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, चले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम अगर इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर फॉर आइल्स स्पीकिंग, then how can we start preparing for part 1, part 2 and part 3? Can you guide regarding the IELTS speaking preparation? बिल्कुल, जरूर। आइल्स स्पीकिंग की तैयारी के लिए आप कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि सबसे पहले पार्ट 1 में जो रोजमर्रा के आसान सवालात होते हैं उन पर थोड़ी प्रैक्टिस करें। फिर पार्ट 2 में आप किसी एक टॉपिक पर 1 से 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें, जैसे आपको एक टास्क कार्ड मिलता है। और पार्ट 3 में थोड़े गहरे सवालात होते हैं जिन पर आप थोड़ी तफसील से बात करें। आप एआई के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको फौरी फीडबैक मिल सकता है और इस तरह आपका एतमाद भी बढ़ेगा। चलें, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्पीकिंग पार्ट 1 in which you'll give some introduction about yourself. If I ask you, can you introduce yourself, then what would you say? बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं अपना तारुफ दूं तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा कि हेलो, मेरा नाम चैट जीपीटी है, मैं एक एआई लैंग्वेज मॉडल हूं और मैं यहाँ आपकी अंग्रेजी सीखने में मदद करने के लिए हूँ। आप मुझसे किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं और मैं खुशी से आपकी रहनुमाई करूंगा। तो इसी तरह आप अपना तारुफ दे सकते हैं। Excuse me, I just want to say one thing. When I ask you the question in English, kindly reply me in English. All right? Oh, of course, got it. From now on, if you ask me in English, I'll make sure to reply in English as well. No, I'm starting it with the part 1 and I'll ask you some question. You'll have to answer me in front of the audience so they can get some guidance from that conversation which I'll be having with you. So first, can you introduce yourself a little bit? How can we give an introduction? Give me a sample of introduction so that audience can learn. Absolutely, let's do that. So if I were introducing myself in a simple way, I might say something like, hello everyone, my name is ChatGPT, I'm an AI language model here to help you practice English. You can ask me any questions and I'll do my best to answer and guide you. And that's a simple sample introduction that anyone can use as a reference. And if I ask you that, tell me something about your educational background, what would you say? Sure, in that case, I'd say something like, well, as an AI, I don't actually have a traditional educational background like a human does. I was trained on a wide range of texts and information, which means I've basically learned from a huge variety of sources rather than going to school. So that's how I'd explain my educational background. Let me ask you one thing. If I ask you to act as a master's or bachelor's student and give an interview to me, can you do that for me? Absolutely, I can do that. So if you want me to act like a master's or bachelor's student, I might say something like, sure, I'm currently a master's student in computer science and I specialize in artificial intelligence. I'm really passionate about how technology can help people learn languages and I'm excited to share what I know.
and that way I can just play that role for you. And if I ask you as a student, like suppose I am a teacher and you're a student, and I'm an examiner, I'm asking you that why are you preparing for IELTS and why do you want to go abroad? Why don't you study here? What would your answer be? Of course, if I were a student in that scenario, I might say, well, I'm preparing for the IELTS because I really want to pursue my master's degree abroad. I believe that studying in a different country will give me exposure to diverse perspectives and a higher quality of education in my field. And while there are good options here, I think the international experience will really help me grow both academically and personally. So that's how I'd answer that. And if I ask you that what do you do in your free time, then what would you say? Sure, if you asked me that as a student, I'd say something like, in my free time, I really enjoy reading books, especially about technology and science. I also like to spend time outdoors, maybe go for a walk or do a little bit of photography. It helps me relax and balance my studies with something enjoyable. So that's how I put it. And what's your favorite time in 24 hours? Well, if I were to pick a favorite time, I'd say I really like the quiet of the early morning. It's a nice, calm time to gather thoughts and start fresh. But honestly, I'm here 24/7 and always ready to chat. So anytime works for me. All right, ChatGPT, can you please wait for a moment so that I can tell my audience that was the part one which we can do with the ChatGPT. Now, if we want to skip for the part two, you see how we can proceed. We can prepare for the part two cue card when you'll be given a topic and you are supposed to talk about that topic at least for a couple of minutes. So, ChatGPT, now we are going towards part two. You are acting as a student and I am acting as an examiner. If I ask you, if I give you a topic like a time of the day you think which is the best in 24 hours, what would that be? I would ask you questions. What is that time? Why you enjoy that time very much, and why you enjoy that time? Is there any other time you enjoy it in 24 hours? So you have 1 minute to think about it, or you can make notes if you wish to. It's up to you. You can take 30 seconds or 1 minute. You will have to speak at least 1 minute, 30 seconds or 1 minute, 50 seconds on that topic. Would you be able to talk about that, ChatGPT? Absolutely, I can do that. So let's imagine I had that minute to think. Now, if you asked me to talk for about a minute or so, I'd say, all right, the best time of day for me is definitely early morning, just around sunrise. I enjoy it because everything is quiet and peaceful, and it feels like a fresh start to the day. It's a great time to gather my thoughts and plan ahead. While I do enjoy other times of the day, like maybe the evening for winding down, the morning has a special kind of energy and calmness that I really appreciate. So that's how I'd handle that part 2 cue card. ये आपने देखा, क्यू कार्ड भी ChatGPT बोल सकता है समटाइम्स. अभी चूंकि हम लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो वी आर नॉट फोर्सिंग हिम टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स. उसने कम ही बोला, थोड़ा सा हिंट दिया कि इतना बोल सकता हूँ. इसके बाद आप पार्ट 2 से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस भी इससे कर सकते हैं. ठीक है ChatGPT, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया. इसके अलावा आप स्पीकिंग इंटरव्यू के बारे में क्या हमें एडवाइस करना चाहेंगे? बिल्कुल, खुशी की बात है कि आपको ये मदद मिली. मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस ये होगी कि जब भी आप स्पीकिंग इंटरव्यू की तैयारी करें तो एतमाद रखें और आराम से बोलें. किसी भी सवाल को अपने अल्फाज में समझकर जवाब दें और प्रैक्टिस करते रहें. इस तरह आपकी रवानी बेहतर होगी और आपका एतमाद भी बढ़ेगा. और अगर कभी मुश्किल हो तो आप मुझसे या किसी भी और जरिए से प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलें, ये ChatGPT ने एडवाइस ही, लेकिन मुझे खुद लग रहा है कि ChatGPT काफी तेज गुफ्तगू कर रहा था. क्यों ChatGPT, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. शायद मैं थोड़ा तेज बोल रहा था. मैं इसे थोड़ा सा सुस्त कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से सुनने में आसानी हो. तो अब मैं जरा आहिस्ता बोलूंगा ताकि आपको ज्यादा आरामदेह महसूस हो. चले, थैंक यू वेरी मच ChatGPT. मैं यही एक सेशन आपके साथ करके ये रिकॉर्ड करना चाहता था ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह हमने IELTS स्पीकिंग की तैयारी करनी है. आपके सामने एक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया, कैसे पार्ट 1 करना है, 2 करना है, 3. आप बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी सेल्फ डाउट के कॉन्फिडेंटली आप ये चीज़ कर सकते हैं. आप पार्ट 1 की प्रैक्टिस करें, पहले क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन करें, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे करें. आप उससे सवाल पूछें या उससे कहें कि तुम मेरे से सवाल पूछो, ताकि फिर आप उसको कह सकते हैं सवाल आप इंग्लिश में करें, उसको कहें कि आप फीडबैक मुझे उर्दू में दे दें
کہ مجھے کیا چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. چیٹ جی پی ٹی ہمیشہ آپ کو پازیٹیو ہی جواب دے گا, لیکن آپ اس سے کہیں کہ تھوڑا تنقید کرے میرے پہ, تھوڑا مجھے بتائے کہ مجھے کہاں پہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ ایکسرسائز دن میں آدھا گھنٹہ بھی کر لیں تو آپ کی 15 دن میں آپ کی اسپیکنگ امپروو ہو سکتی ہے. یہ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی ہمارے لیے ایک گفٹ ہے, بلیسنگ ہے. نیگیٹو چیزیں کئی ہوں گی لیکن ہم اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلو ویڈیو کے اینڈ پہ کہ obviously that is not unlimited which we talk to AI for like some minutes. چیٹ جی پی ٹی کا بھی ایک دورانیہ ہے. آپ کے پاس الٹرنیٹیو آپشنز ہے. مائکروسافٹ کو پائلٹ یوز کر سکتے ہیں آپ, اس کے بعد آپ جیمینائی یوز کر سکتے ہیں, وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ کانورسیشن کر سکتا ہے. آپ کے پاس کئی ٹولز ہیں, آپ ڈھونڈ سکتے ہیں, اور بھی بڑے مل جائیں گے فری. اگر یہ تینوں مین فری ہیں تو اور بھی بڑے فری مل سکتے ہیں. آپ اسپیکنگ کے لیے آپ کو لازمی نہیں کہ آپ کے پاس پارٹنر ہو تو تبھی آپ اسپیکنگ کی پریکٹس کریں. اگر آپ خلوص نیت والے ہیں, اگر آپ واقعی اپنی اسپیکنگ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی از ناٹ لیس دین اے بلیسنگ. یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائزڈ ہے. اب آپ پہ یا ہم پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس یوٹیلیٹی کو کیسے استعمال کریں, کیسے اس کو پروڈکٹیو بنائیں اور اپنی اسپیکنگ اسکل کو امپروو کریں. بہت سے لوگ ہیں جن کو انگلش کی پرابلم ہے, لیکن وہ ہیزیٹیشن کے باعث نہ تو کوئی پڑھانے والا ملتا ہے, نہ ہی کوئی گائیڈ کرنے والا ملتا ہے. میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ وہ لوگ بہت سے ہوں گے, تھوڑے نہیں ہیں, جو اسپیکنگ کرنا چاہتے ہیں, جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بے عزت نہ کرے, کوئی ہمیں ہمارے جج نہ کرے, ہمیں یہ نہ کہے کہ تمہاری انگلش نہیں ٹھیک. بہت سے لوگ ہیں. تو یہ ایک خفیہ سیکرٹ پارٹنر ہے آپ کے پاس. آپ جب مرضی اس کے ساتھ بات چیت کریں, یہ آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا, آپ کو جج نہیں کرے گا. آپ جو اس کو کہیں گے یہ وہی انسٹرکشن دے گا. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کریں. آئلٹس وتھ کاشف پہ اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.